राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 10 नवंबर 2025 को हुए कार ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, जिसके तहत दिल्ली से लेकर सीमावर्ती राज्य तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये एक और नेटवर्क पकड़ लिया है। हालांकि इसका लिंक अभी आतंकियों के सामने नहीं आया है, लेकिन गैंगस्टरों के साथ मिला है। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को ISI कनेक्शन वाले एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने रोहिणी एरिया में आरोपियों को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया था, जिससे 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से तुर्की और चीन में बने 10 हाईटेक पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि इस गिरोह से जुड़े 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हाईटेक हथियार मंगवाकर लॉरेंस गोगी जैसे गैंगस्टरों को सप्लाई करते थे। इस पर पुलिस का आगे कहना है कि बरामद हथियारों की क्वालिटी और नेटवर्क का विस्तार देखकर साफ है कि ये एक संगठित और एक हाई फंडेड तस्करी मॉड्यूल था। यही नहीं, बरामद किए गए हथियार बहुत आधुनिक हैं और इनके पीछे बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। इससे लग रहा है कि ये तस्करी का संगठित और हाई फंडेड मॉड्यूल था। आगे पुलिस का कहना है कि ये रैकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। हथियार पहले तुर्की और चीन से पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं, फिर वहां से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। इसके बाद इन्हें यूपी और पंजाब के तस्करों की मदद से दिल्ली और आसपास के राज्यों तक भेजा जाता था और इसी लॉरेंस बम्बीहा गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग को पहुंचाया जाता था। बता दें, गिरफ्तार आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले हैं। इनका नाम मनदीप, अजय, दलविंदर और रोहन है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी पंजाब और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब ये जांच कर रही है कि अब तक कितनी खेप भारत में भेजी जा चुकी है और किस गैंग्स तक हथियार पहुंच चुके हैं। इसके लिए क्राइम ब्रांच मोबाइल लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया लिंक का इस्तेमाल कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क और उसकी विदेशी कनेक्शन तक पहुंचा जा सके। का गिरोह उसको पकड़ा है, उसको बस्ट किया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और 10 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल इन्होंने रिकवर किए हैं, जिसमें 5 पिस्टल जो टर्की में वो निर्मित है, PX 5.7 इनकी वैरायटी है और दूसरा चाइना में निर्मित है। 3 वेपन उनका नाम PX 3 है। 8 वेपन ये सोफिस्टिकेटेड रिकवर किए हैं, जो फर्स्ट स्टेज में 19 तारीख को ये पहली गिरफ्तारी हुई इस केस में और इसमें 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। एक मनदीप है, ये फिलौर का रहने वाला है और दूसरा दलविंदर है, ये जालंधर पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों लोगों को रोहिणी में किसी आदमी को ये जब वेपन डिलीवर करने के लिए यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, तो उस समय ट्रैप लगा करके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो इन्होंने आगे किस आदमी को सप्लाई करना था यहाँ पर, तो 2 लोगों का नाम बताया। उन 2 लोगों से के डिटेल्स ली और उनको जब उन पर रेड की गई तो 2 वेपन फिर बाद में उनसे रिकवर किए। इस तरह से टोटल 10 वेपन की रिकवरी हुई है इसमें। जो तीसरा आदमी इसमें गिरफ्तार हुआ वो रोहन तोमर नाम का एक आदमी है, जो बागपत यूपी का रहने वाला है और 4th आदमी इसका एसोसिएट है अजय अलियास मोनू, ये भी बागपत यूपी का ही रहने वाला है। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 10 वेपन की रिकवरी के साथ इस आर्म्स के एक गिरोह को बस्ट किया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने बरामद हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क से जुड़े और कौन लोग दिल्ली, NCR, पंजाब और यूपी में सक्रिय हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस की ये कार्यवाही देश के अंदर सक्रिय विदेशी कनेक्शन वाले गैंगस्टर नेटवर्क पर बढ़ा रहा है। अब पुलिस की कोशिश सिर्फ पकड़े गए आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे इंटरनेशनल मॉड्यूल की जड़ तक पहुंचने और इसे पूरी तरह खत्म करने की है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में और कौन कौन से खुलासे सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब KCTV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।